नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं बाढ़ी के जो शासक हुए हैं। रायसेन जिले में एक बाढ़ी नामक कस्बा है। वहाँ पर जो है बाढ़ी में एक प्राचीन किला है जो कि गोंडवाना शासन काल के समय का है। और वहाँ के जो शासक हुए हैं वो यहाँ के गोंड राजाओं के ही वंशज रहे। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उनकी जो सूची दी गई है उस सूची के विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। जो पठिया या भाट जो आते हैं जिनके द्वारा की वंशावली लिखी जाती है, ये वर्णन मैं उसके अनुसार कर रहा हूँ ना। इसमें सबसे पहला नाम जो है राजा महासिंह का आता है, जिन्होंने विक्रम संवत 839 ईस्वी में चौकीगढ़ किले की नींव रखी थी और चौकीगढ़ में एक बड़े किले का निर्माण कराया था जो कि रायसेन जिले के बाड़ी तहसील के अंतर्गत जंगल में पहाड़ी पर स्थित है। इन राजा महासिंह के बाद नाम मिलता है दूसरे राजा कमलनैन हुए। ये 930 ईस्वी में हुए और इनका ही वर्णन जो है गोल्डन बुक ऑफ इंडिया के अनुसार फतेहपुर का जो महल है जो कि होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत जो बनखेड़ी क्षेत्र है सतपुड़ा पर्वत पर, वहाँ एक फतेहपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक महल है जिसका निर्माण राजा कमलनैन ने सन 930 ईस्वी में कराया था। इसके बाद एक तीसरा यहाँ के जो शासक हुए हैं ये विक्रम संवत 1010 ईस्वी में हुए हैं। इनका नाम था राजा दुर्जन मल्ल सिंह, है ना। ये विक्रम संवत 1010 ईस्वी में हुए और फिर इसके बाद चौथे राजा जो हुए बाढ़ी के, उनका नाम है राजा त्रिलोकचंद, जिनको त्रिभुवन राय या त्रिलोक मल्ल भी कहते हैं। ये विक्रम संवत 1124 ईस्वी में हुए। पांचवें राजा बाढ़ी के हुए राजा गंगा सिंह या गंगदेव सिंह। ये विक्रम संवत 1130 ईस्वी में हुए। इसके बाद राजा गिन्नार शाह हुए, जिन्होंने गिन्नौरगढ़ का जो किला है वहाँ पर 1205 ईस्वी में शासन किया। और उनके बाद राजा रामचंद्र जूदेव विक्रम संवत 1305 ईस्वी में हुए, जिनके नाम से बाड़ी से थोड़ी दूरी पर रामपुरा नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ है ना। और आठवें जो राजा हुए हैं बाड़ी के वो हुए हैं राजा उदयवर्धन सिंह विक्रम संवत 1320 ईस्वी में ये राजा हुए बाड़ी के। और नवे जो राजा हैं बाड़ी के हैं वो राजा राम सिंह हैं, जो कि विक्रम संवत 1395 ईस्वी में हुए। दसवें राजा चैन सिंह हुए, जिनके नाम से चैनपुर पटपुड़ी एक क्षेत्र है जो कि बाड़ी के पास है ना। इन्हीं राजा चैन सिंह के नाम से वह क्षेत्र जाना जाता है, चैनपुर के नाम से। ये विक्रम संवत 1455 ईस्वी में हुए। और बाड़ी के जो 11वें राजा हैं वे हैं राजा पूरनमल शाह, जिनको हम विक्रम संवत 1495 से 1532 ईस्वी के आसपास इनका विवरण मिलता है। और इनके पुत्र जो है, दो पुत्र थे, एक राजा लक्ष्मण सिंह विक्रम संवत 1532 से 1547 तक और दूसरे राजा भूपति सिंह हुए। और इनके बाद फिर नाम मिलता है राजा फतेह सिंह का, जो कि विक्रम संवत 1545 से 1620 ईस्वी तक हुए। सुरेश मिश्र की पुस्तक गढ़ा का गोंड राज्य में सुरेश मिश्र जी ने एक बाड़ी के गोंड राजा का जिक्र किया है, जो कि एक जहांगीर के सेनापति खान दूरान से 1620 ईस्वी में युद्ध लड़े थे। पहले तो वो शुरुआती युद्ध जहांगीर के सेनापति खान दूरान से जीत गए, लेकिन बाद में वे किसी कारण से मुगल सेना से युद्ध हार गए। और उस हार के दौरान जो है सन 1620 ईस्वी में उनको 51 जोड़ी हाथी
और 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो है जहांगीर के जो मुगल सेनापति था खान दुरान, उसको देनी पड़ी थी। इस सहायता में जो है उस समय केशली जो गौरझामर का जो क्षेत्र है वहाँ के एक राजा केसली शाह का वर्णन मिलता है। उन्होंने राजा फतेह सिंह बाड़ी की सहायता की थी। और एक महाराज दलसा जो है इनका विवरण मिलता है। उन्होंने भी 1620 ईस्वी में बाड़ी के राजा फतेह शाह की जो है मदद की थी। और उस दौरान खान दुरान नाम का जो था जहांगीर का सेनापति सन 1620 के आसपास, वो यहाँ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं और 51 जोड़ी हाथी हरजाने के रूप में ले गया था। इसका विवरण जो है गढ़ा का गोंड राज्य नाम की जो पुस्तक है, जिसके लेखक सुरेश मिश्र जी हैं, उनकी पुस्तक में इसका विवरण मिलता है। और उनको ये स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ? उनको ये स्रोत अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई आईने अकबरी नाम की पुस्तक से प्राप्त हुआ है, और जो कि अकबर बादशाह के समय में लिखी गई थी। और उसका पूरा डिटेल उन्होंने उस पुस्तक में बताया है। इसके बाद 14वें राजा जसवंत सिंह का जिक्र जो है रायसेन गजेटियर में भी मिलता है। और इनका जो है समय काल सन 1620 से 1735 के आसपास बताया गया है। 1620 से 1735 के आसपास जो है ये समय रानी कमलापति के ही समय का आसपास का समय है। और इनका जो वर्णन है वो इसमें रायसेन गजेटियर में भी मिलता है। 1735 में जो दोस्त मोहम्मद खान के रिश्तेदार थे, फाजिल मोहम्मद करके, है ना, उन्होंने जो है बाड़ी के किले पर आक्रमण किया था। उस समय बाड़ी के राजा जो थे वो राजा जसवंत सिंह थे, जिनका समय काल जो है सन 1620 से लेके 1735 के आसपास रहा। इसके अतिरिक्त इनको जो बाड़ी राज परिवार के जो वंशज हैं, उन्होंने जो वंशावली प्रस्तुत की थी, उस वंशावली के अनुसार जसवंत सिंह का दूसरा नाम ही खुदराज शाह है ना। उनके पुत्र जो हुए वो 15वें राजा फतेह शाह द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। और फिर 16वें राजा जो है वो राजा दुर्जन शाह हुए। 17वें राजा जो है ये दो भाई थे, राजा महाराज शाह जो कि बाड़ी के राजा हुए, जिन्होंने बाड़ी में चमन किले का निर्माण कराया। और उनके ही भाई का नाम मर्दन शाह था। मर्दन शाह जो है मड़ावन शाहगंज जागीर जो है वहाँ चले गए, है ना। और जो बाड़ी के जो राजा थे चमन किले के, उनकी दो लड़कियां थीं, सॉरी, उनकी दो रानियां थीं। पहली रानी जो थी फिरोज कुंवर, है ना, वो बड़ी रानी थी। और दूसरी जो रानी थी वो दुर्जन कुमारी जो थी, भी ये गोंड राजवंश से संबंधित थी। फिरोज कुंवर जो थी वो 1882 ईस्वी में इनकी रानी थी। और जो दुर्जन कुमारी जो थी वो भी इनकी ही पत्नी थी। एक पत्नी इनकी मुस्लिम थी और दूसरी पत्नी जो थी वो हिंदू थी, है ना। पहली पत्नी जो थी फिरोज कुंवर, उनकी जो लड़की हुई वो बरकत कुंवर हुई, जो कि जिनके पिता महाराज शाह जो थे वो हिंदू राजा थे। और उनकी जो रानी थी फिरोज कुंवर वो मुस्लिम थी। अब जो रानी बरकत कुंवर जो हुई वो 1947 तक बाड़ी की आखिरी शासिका रहीं। और ये भोपाल के नवाब हमीदुल्ला साहब की समकालीन थी। विलीनीकरण के समय इन्होंने जो है बाड़ी को विलय किया था आज़ाद भारत के उसमें। और गोल्डन बुक ऑफ इंडिया में अपने को फिरोज कुंवर का नाम भी मिलता है। अब बात करते हैं जो रानी बरकत कुंवर हैं 1947 ईस्वी में जो हुई। इनके 3 लड़के थे और ये इस्लाम को मानते थे। इसमें राजकुंवर शाह, हिनाज शाह और तरवन शाह नाम के 3 लड़के हुए। उनके जो छोटे वाले थे उनके फिर 2 लड़के साकेत कुंवर और सरवर कुंवर
ये अभी शायद हैं, है ना। तो ये तो एक परिवार हो गया, ये मुस्लिम परिवार हो गया जो मुस्लिम रानी से पैदा हुए थे, तो ये इस्लाम को मानने लगे, है ना। और दूसरे जो थे, जो कि उनकी मुख्य जो रानी थी, जो कि गोंड वंश से संबंधित थी, उनके बच्चे हिंदू धर्म को ही मानते हैं। और उनमें जो रानी दुर्जन कुंवर थी, उनके रज्जत शाह हुए पुत्र, और दूसरे पुत्र का नाम था आलम शाह, है ना। रज्जत शाह और आलम शाह हुए। आलम शाह के दो लड़के टीकम शाह और हाकम शाह माने जाते हैं, जो गुरु शंभू दयाल की एक पुस्तक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम या मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन है। और एक प्रोफेसर हंसा व्यास द्वारा लिखी गई पुस्तक मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के नाम से, जो कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित होती है, जिसको इतिहास से एमए करने वाले लोग पढ़ते हैं। उसमें इनका विवरण मिलता है। और उस पुस्तक में ये जिक्र मिलता है हमें कि जो राजा टीकम शाह और हाकम शाह थे, इन्होंने 1857 के जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसमें जो भोपाल की बेगम थी, वो उस समय अंग्रेज़ों की मित्र थी, वो अंग्रेज़ों से मिल गई थी, और इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, जो टीकम शाह और हाकम शाह हुए थे। और इनके जो वंशज हैं, वर्तमान में बंछोड़ नाम का एक गांव पड़ता है, वो उसके आसपास कहीं पर मौजूद हैं। अब आते हैं जो दुर्जन शाह थे, उनकी दूसरे लड़के हुए राजा मर्दन शाह। इनकी एकमात्र लड़की नवल कुंवर हुई थी, जो कि मडावन शाहगंज जागीर के पास चली गई थी, है ना। तो इस तरह से जो है ये बाढ़ी के ये वंशावली पूरी हो जाती है ना। वर्तमान में ये वंशावली जो है, हमें वहाँ के तत्कालीन बाड़ी राज परिवार के जो वंशज हैं, जो कि शायद उनकी मुस्लिम रानी जो थी, उनके पीढ़ी में हुए हैं। और जो हिंदू रानी का जो परिवार है, वो बंछोड़ तरफ चला गए हैं, और वहीं कहीं उनका निवास है। तो वहाँ के एक से वर्तमान में अभी वो शिक्षक हैं, कुंवर सदाकत शाह। उनसे हमको जो वंशावली प्राप्त हुई है, उसके अनुसार हमने ये आपको बताया है। जी, नमस्कार, धन्यवाद।